नए साल पर नई जंग की आहट है। ईरान पर बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा अकेले इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी हमले का अंदेशा जताया जाने लगा है। यही वजह है कि ईरान ने भी अपने स्तर पर तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब ईरानी सेना ने देश के पश्चिम और उत्तर के एयर डिफेंस इलाकों में नए अभ्यास शुरू कर दिए हैं। यानी ईरानी सेना ने अपने 2 परमाणु स्थलों तक अपने अभ्यास को बढ़ा दिया है। इस दौरान IRGC ने एडवांस लेजर ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पर से भी पर्दा हटाया है। जनवरी को ईरानी बलों की ओर से फोर्डो यूरेनियम फैसिलिटी के पास ड्रिलिंग की गई। इस दौरान IRGC ने सिराज नाम के डिवाइस का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम यूरेनियम साइट की मुस्तैदी से सुरक्षा करेगा। यह सिस्टम अपनी लेजर तकनीक के जरिए खतरों को पहचान कर तुरंत उसको मार गिराएगा। यह सिस्टम परमाणु साइट को एयर डिफेंस सर्विस देने वाली कई लेयरों में से एक है। ईरान के जंगी पिटारे से निकला ये नया और खतरनाक डिवाइस अब पश्चिमी देशों की आंखों में भी खटकने लगा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो इसे ईरान का अब तक का सबसे डरावना हथियार तक करार दिया है। बता दें कि ईरान की एयरफोर्स टीम ने अलग अलग खतरों से निपटने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, ईरानी बलों ने रणनीतिक और सेंसिटिव इलाकों की रक्षा के लिए अपनी मिसाइलों से भी कई हवाई फायर की। इसके अलावा IRGC ने अपने अभ्यास में मिसाइल, रडार, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट्स को भी वॉर ड्रिलिंग में शामिल किया है। ईरानी सेना ने बताया कि मानव युक्त और मानव रहित विमानों से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशन किए गए, जिनका मकसद दुश्मन देशों के हमलों के सामने अपने एयर डिफेंस की प्रभावशीलता का आकलन करना था। मालूम हो कि ईरानी सेना ने इससे पहले नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास अपनी मिलिट्री ड्रिल की थी। इसको लेकर ईरान ने दावा किया था कि इस अभ्यास में ईरानी सेना ने अपने निर्धारित टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल किया है। गौरतलब है कि ईरान अपने सैन्य अभ्यासों के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी सैन्य ताकत की झलक दिखाकर लगातार चौंका रहा है। बीते साल इजरायल ने ईरान पर हमला कर दावा किया था कि उसकी हवाई ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे उलट ईरान लगातार एक से बढ़कर एक अपने हथियारों की प्रदर्शनी कर इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान का लगातार सैन्य मोर्चे पर अपने हथियारों का महिमामंडन ये बताने के लिए काफी है कि वो फिर से इजरायली हमलों का पलटवार करने को तैयार है। बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल मिलकर बड़ा हमला कर सकते हैं। इस संभावित हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को टारगेट किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इससे बौखलाए ईरान ने लगातार अपनी न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा बढ़ाते हुए उसके आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यासों की सीरीज शुरू की है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने संभावित हमलों के लिए कमर कस ली है।